दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता, खाना भी नहीं। अक्सर हम इसे मजाक में ले लेते हैं, लेकिन ये कहानी बताती है कि कभी-कभी इसकी कीमत पैसे में नहीं, जिंदगी में चुकानी पड़ती है। ये कहानी है अनन्या मेहता की। अनन्या 28 साल की, मुंबई में रहने वाली एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल चल रही थी। उसकी सबसे बड़ी टेंशन बस इतनी थी कि उसे एक पेट फूड कंपनी का प्रोजेक्ट टाइम पर देना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि पिछली शुक्रवार की रात उसकी पूरी जिंदगी किसी और के पापों के नाम होने वाली थी। उस रात मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। वो वाली ठंडी, चिपचिपी बारिश जो ट्रैफिक भी बिगाड़ देती है और मूड भी। अनन्या अभी अभी एक बहुत ही बुरी मीटिंग से निकली थी, जहां एक क्लाइंट सिर्फ नीले रंग की शेड को लेकर उस पर चिल्ला दिया था। उसका मन टूट चुका था। उसे खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कराना था, तो इसलिए वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली गई। इस रेस्टोरेंट का नाम था ला छाया बिस्ट्रो, बांद्रा का एक महंगा और लोलाइट रेस्टोरेंट। वहां पर जैज म्यूजिक चल रहा था। लेदर एप्रन पहने वेटर्स लोगों को खाना सर्व कर रहे थे और वहां सब कुछ बहुत क्लासी दिख रहा था। टेबल खाली नहीं थी, तो अनन्या काउंटर पर बैठ गई। उसने ऑर्डर किया रेड वाइन और स्पेशल डिश लैम्ब रिसोटो। काउंटर पर उसके बगल में एक आदमी बैठा था, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी। उसके बाल सफेद थे। उसने चारकोल ग्रे सूट पहना हुआ था, जो कि इतना महंगा था कि अनन्या की पूरी कार आ जाए। वो बहुत शांति से खा रहा था, ना फोन, ना किसी से बात, सिर्फ खाना और एम्बर रंग की व्हिस्की। अनन्या उसकी सूट की फिटिंग देख रही थी। तभी उस आदमी ने उसे देख लिया और हल्की सी मुस्कान दी और बोला, आज रिसोट्टो कमाल का बना हुआ है। तो अनन्या ने जवाब दिया, उम्मीद है कमल का ही हो। वैसे भी मेरा आज का दिन बहुत खराब गया है। तो उस आदमी ने कहा, खराब दिन अच्छे इनाम मांगते हैं, आप बस एंजॉय कीजिए। इतना कहने के बाद वो आदमी अपना खाना खाने लग जाता है। ना तो वो अनन्या से फ्लर्ट कर रहा था और ना ही उसने अनन्या से ज्यादा बात की, एकदम जेंटलमैन की तरह। और तभी अनन्या का ऑर्डर भी आ जाता है, तो अनन्या खाना खाना शुरू करती है। अनन्या ने एक खाना खाया और 2 ग्लास वाइन पी। 1 घंटे के लिए उसे लगा कि सब ठीक है। जब उसने वेटर को बिल के लिए इशारा किया, तो वेटर बिल लेकर नहीं आया। वो घबराया हुआ था, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैम, उसने धीरे से कहा, आपका बिल पहले ही पे हो चुका है। अनन्या चौंक गई। क्या मतलब? तो वेटर बताता है कि साइड में बैठे सज्जन ने आपका बिल पे कर दिया है। अनन्या ने उस आदमी की तरफ देखा। वो नैपकिन से होंठ पोंछ रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा ही चौड़ी थी। तो अनन्या उससे कहती है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत महंगा था। तो वो आदमी कहता है, कोई बात नहीं, तुम किसी और का बिल पे कर देना और समझना कि तुमने मेरे पैसे मुझे दे दिए। और वैसे भी अकेले बैठकर खाना एंजॉय करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसे एक तोहफा समझिए। कर्मों का संतुलन। अनन्या को मना करना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे और वो आदमी इतना हार्मलेस लग रहा था कि अनन्या ने और कुछ नहीं कहा और उसने उस आदमी को बस थैंक यू बोल दिया। उस आदमी ने उठते हुए कहा, हाजमा सबसे जरूरी होता है। उम्मीद है आपका पेट मजबूत होगा। और फिर वो बिना छाता लिए बारिश में चला गया। और तभी वेटर ने चुपके से काउंटर पर पीला सा बिल अनन्या की ओर सरका दिया और उसने कांपती आवाज में अनन्या से कहा, इस बिल को यहाँ पर मत पढ़ना और कभी यहाँ पर वापस भी मत आना। अनन्या को सब अजीब लगा, लेकिन उसने बिल पॉकेट में डाला और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। कार में बैठकर उसने बिल खोला और पढ़ना शुरू किया। उस बिल में ऊपर लिखा था, ला छाया बिस्ट्रो, डेट, टाइम, टेबल नंबर 04। लेकिन नीचे जो लिखा था वो बहुत अजीब था। उसने कोई खाना नहीं लिखा था। उस बिल की लिस्ट में लिखा था 1998 का हिट एंड रन केस, कॉर्पोरेट फ्रॉड,
एक बच्चे की अनदेखी, पैंक्रियाटिक कैंसर, स्टेज 2, शादी में धोखे, टोटल, एक जिंदगी का गुनाह। पेड बाय अनन्या मेहता। उसके नीचे था खून से बना एक अंगूठे का निशान। ये देखकर अनन्या हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी नर्वस थी। और फिर वो गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। और जब वो घर पहुंचती है तो घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दम घुटने लगता है। उसे किसी बच्चे को छोड़ देने का गहरा अपराध बोध महसूस होने लगता है। जब उसने आईने में देखा तो एक पल के लिए वो चेहरा उसका चेहरा नहीं था, ये चेहरा उसी बूढ़े आदमी का था। और तभी उसका फोन बजता है। ये अनन्या की माँ का फोन था। उसकी माँ की आवाज कांप रही थी। वो अनन्या को बताती है कि अभी अभी पुलिस ने कॉल किया है। 1998 के एक केस में तुम्हारा नाम आया है। उसे सब समझ आ गया। वो डिनर फ्री नहीं था। वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी के पाप उसे दे गया था। अनन्या वापस बिस्ट्रो पहुंची और मैनेजर से बात की, तो वहां का मैनेजर बोला, ये एक व्यापार है, पापों का व्यापार। तो अनन्या उससे पूछती है कि क्या मैं इसे लौटा सकती हूँ? और वो मैनेजर अनन्या से कहता है कि नहीं, लेकिन तुम इसको आगे पास कर सकती हो किसी और के खाने का बिल पे करके। और फिर अनन्या वहां से चली जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद अनन्या उसी रेस्टोरेंट में वापस जाती है और उस रेस्टोरेंट की पार्किंग में बैठकर वो अपनी न्यू डेट का इंतजार कर रही थी, जिसका नाम रोहन होता है। उम्र 24 साल, मेडिकल स्टूडेंट, एनजीओ वॉलंटियर। और तभी वो फूल लेकर आता है। अनन्या उसको देखकर मुस्कुराती है और आज वो खुद किसी और का डिनर पे करेगी। और अगर उसने कहा थैंक यू तो अगली कहानी उसकी होगी। तो दोस्तों, अगर कभी कोई अजनबी तुम्हारा डिनर पे करे और कहे कर्मा बैलेंस कर रही हूँ, तो भाग जाना, क्योंकि फ्री का खाना हाजमे से ज्यादा आत्मा खराब करता है।